Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, describe the structure and functions of epithelium. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें एपिथेलियम के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा एपिथेलियम. तो एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू. इट्स अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू विच फॉर्म्स कवरिंग. ठीक है, तो एपिथेलियम का काम क्या होता है? एपिथेलियम इज अ एनिमल टिश्यू व्हिच फॉर्म्स बॉडी कवरिंग्स और कवरिंग्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स राइट. तो ये जो एपिथेलियम है बेसिकली इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है दो कैटेगरीज में. कौन कौन सी कैटेगरीज है ये? टू कैटेगरीज आर सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम वो एपिथेलियम है जिसमें देयर इज ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम, मतलब इसमें देयर इज मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, कंपाउंड एपिथेलियम. ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपल एपिथेलियम की, तो सिंपल एपिथेलियम में क्या है? ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. और वहीं पे अगर कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स राइट. तो सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम का डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स. तो हम सबसे पहले डील करेंगे यहां पर सिंपल एपिथेलियम की कैटेगरी में. देयर इज स्क्वामस एपिथेलियम इज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स. ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम क्या है? इट हैज flattened cells with irregular boundaries. Flattened cells with irregular boundaries. Right? तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये एक पतली सी लेयर बना देता है. इस पतली सी लेयर का फंक्शन क्या होता है? इस पतली सी लेयर का फंक्शन होता है दैट इट फॉर्म्स डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. क्या करता है? इट फॉर्म्स डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. क्योंकि ये बहुत पतली सी लेयर है तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर्म करती है, मतलब अपने थ्रू सब्सटेंसेस को डिफ्यूज करने देती है, मतलब अपने थ्रू सब्सटेंसेस को पास करने देती है राइट. तो इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसकी इंपॉर्टेंस होती है दैट इट अलाउज gaseous exchange in alveoli. Also it helps in filtration in nephron. राइट. तो हमने यहाँ पे देखा कि स्क्वामस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कैसे है. इसमें एक लेयर है फ्लैटेंड सेल्स की. सिंस दीज सेल्स आर फ्लैटेंड दे फॉर्म अ थिन लेयर which is known as diffusion membrane. This diffusion membrane allows substances to pass through it, diffuse through it. ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? It allows gaseous exchange in alveoli. Also it helps in filtration in nephron. तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखेंगे of squamous epithelium. तो स्क्वामस एपिथेलियम में हम क्या देख रहे हैं? ये फ्लैटेंड सेल्स है, फ्लैटेंड सेल्स राइट. सो दिस इज स्क्वामस एपिथेलियम. टू बी पर्टिकुलर ये कैसा स्क्वामस एपिथेलियम है? ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है क्योंकि इसमें एक ही लेयर प्रेजेंट है स्क्वामस सेल्स की राइट. नेक्स्ट वी हैव टू डील विद अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम which is known as cuboidal epithelium. तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देयर इज अ लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट है? लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. अगर मैं बात करूं ये क्यूब लाइक सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं या ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां पाई जाती है?
तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ glands. It is found in the ducts of glands. Also, it is found in ducts or tubules of kidney, nephron. Tubules of nephron. Right? और इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है. तो ये क्या होता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स है. दे आर प्रेजेंट इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन एंड इनका काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन. अगर हम यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, टू बी पर्टिकुलर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट है? ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. दीज आर क्यूब लाइक cells, right? Then there is also epithelium which is known as columnar epithelium. तो columnar epithelium में क्या present है? columnar epithelium में present है column like cells, tall slender column like cells, tall slender column like cells, right? columnar epithelium कहाँ present होता है? columnar epithelium is present in our small intestine, right? और इसका काम क्या होता है columnar epithelium का? columnar epithelium का काम होता है absorption and secretion. ये जो columnar epithelium है, columnar epithelium के free surface पे कभी कभी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विल्लाई या माइक्रोविल्लाई. ठीक है, विल्लाई एंड माइक्रोविल्लाई. इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाना. ठीक है, एब्जॉर्प्शन में मदद करवाते हैं. तो कॉलमनार एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? कॉलमनार एपिथेलियम का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. नॉट ओनली दिस, कभी कभी क्या होता है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और कॉलमनार एपिथेलियम है, इनके सरफेस पे कभी कभी देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सीलिया. क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम have hair-like structure on their free surface. और ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं? ऐसे एपिथेलियम को हम कहते हैं ciliated epithelium. क्या कहते हैं? ciliated epithelium. तो ciliated epithelium में किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल या कॉलमनार, बट इनके फ्री सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, राइट? तो सीलिएटेड एपिथेलियम का क्या फंक्शन होता होगा? सीलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन वेरी करता है. इट इज मेनली फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, राइट? तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियम को देख लेते हैं. कॉलमनार एपिथेलियम में वी कैन सी देयर आर टॉल सिलेंडर कॉलम लाइक सेल्स. ठीक है, दीज आर column like cells, right? तो ये जो हम अभी ciliated epithelium की बात कर रहे थे, तो ये ciliated epithelium present कहाँ पे होता है? ciliated epithelium present होता है in hollow organs. It is present in hollow organs. जैसे कि हो गए bronchioles एंड fallopian tube. तो यहाँ पे ciliated epithelium होने का क्या मतलब है? यहाँ पे ciliated epithelium होने का ये मतलब है
कि it helps in movement of particles by beating of cilia. Bronchioles is part of our respiratory system, and when we inhale gases, we also inhale some dust particles. So these dust particles have to be moved out of our respiratory system, right? तो इनको move out करने के लिए cilia beat in a particular direction, trap the dust particles, beat in a particular direction and remove the dust particles, right? So we can write over here that cilia move particles in a particular direction, right? Not only this, कभी कभी क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम और कॉलमनार एपिथीलियम में स्पेशलाइजेशन आ जाता है फॉर सिक्रीशन एंड दे फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथीलियम. तो ये क्या है, सीलिएटेड एपिथीलियम हो गया, ग्लैंडुलर एपिथीलियम हो गया. ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन ये हमारे कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथीलियम की. So we can write over here that glandular epithelium, these are columnar or cuboidal epithelium specialized for secretion, और ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीलिएटेड एपिथीलियम. राइट, तो सीलिएटेड एपिथीलियम में हमने देखा था या तो क्यूबॉइडल सेल्स होंगे या कॉलमनार सेल्स होंगे जो मॉडिफाइड होंगे. तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कॉलमनार सेल्स लिए, ठीक है, कॉलमनार सेल्स. इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है एपिथीलियम के नीचे टू सपोर्ट इट, बेसमेंट मेम्ब्रेन. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलमनार सेल्स के फ्री सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया. अब क्या होगा, यहाँ पर अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है जैसे इसके सराउंडिंग में, तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को सीलिया बीट करके एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है, राइट? So these were different types of epithelium and their functions. I hope you understood it well. Best of luck.